सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो आज का वीडियो वापस एक वर्सेस वीडियो होने वाला है, पर ये कोई नॉर्मल वर्सेस वीडियो नहीं है। आज के वीडियो में हम सुपर हीरो के वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलर राइवलरी के बीच में वर्सेस बैटल कराएंगे। एक ऐसी राइवलरी जिसे लेकर फैंस भी दो हिस्सों में बट चुके हैं कि इन दोनों में से कौन जीतेगा, और अभी हमें कंफर्मेशन भी मिल चुका है कि फाइनली लाइव एक्शन में हमें इन दोनों कैरेक्टर्स का क्रॉसओवर और फाइट दिखाई जाएगी। आप में से काफी लोग समझ चुके होंगे कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वेनम और स्पाइडरमैन के बारे में। और हाँ, यहाँ पे मैं इन दोनों कैरेक्टर्स के क्रॉसओवर को लेकर ज्यादा चीजें स्पॉइल नहीं करना चाहता। मैंने इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो कि आपको आई बटन पे मिल जाएगा, अगर चाहो तो देख लेना। और अगर मैं बात करूँ वर्सेस बैटल की, तो यहाँ पे हम पुराने स्पाइडरमैन को कंसिडर नहीं करने वाले, और क्योंकि क्रॉसओवर टॉम हार्डी के वेनम और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के बीच होने वाला है, तो यहाँ पे हम स्पाइडरमैन होमकमिंग, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, वेनम लेट देयर बी कार्नेज, इन चारों मूवी के बेसिस पे इस चीज को डिसाइड करेंगे, इस चीज को एनालाइज करेंगे कि जब भी इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में फाइट होगी तब स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, एजिलिटी जैसी चीजों को ध्यान में रखते हुए उस फाइट का विनर कौन होगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी डिटेल्ड होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों कैरेक्टर्स के स्ट्रेंथ के बारे में, क्योंकि ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि वेनम स्पाइडरमैन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। बेशक वेनम साइज में बड़ा है, पर इसकी वजह से ऐसा मानना कि स्पाइडरमैन कम स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत ही ज्यादा गलत होगा। एक्चुअली स्पाइडरमैन मेरे हिसाब से कैप्टन अमेरिका से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, और हाँ, इस चीज के कुछ प्रूफ मेरे पास है जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो ये डिटेल्स मैंने कहीं पे पढ़े थे और मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगे। तो कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी में हमने देखा था कि कैप्टन अमेरिका ने उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को रोक लिया था, जो कि 1.3 टन का थर्स्ट जनरेट कर रहा था, यानी कि 1300 किलो वेट जितना। पर इसी के कंपेयर में स्पाइडरमैन ने उतने ही वेट वाली 40 मील पर आवर स्पीड से दौड़ रही एसयूवी को रोक लिया, वो भी काफी आसानी से। उसने विंटर सोल्जर के पंच को रोक लिया जो कि कैप्टन अमेरिका को टक्कर दे रहा था। उसने कल ऑब्सिडियन के हैमर तक को भी सिर्फ अपने हाथ की मदद से रोक लिया था। और ये सब तो कुछ भी नहीं है। अगर स्पाइडरमैन अपनी स्ट्रेंथ की अपर लिमिट को टच करे तो हम सोच भी नहीं सकते कि वो कितना स्ट्रांग हो सकता है। हमने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में ही देखा कि उसने एयरपोर्ट पे गिर रहे एक ब्रिज को रोका था जिसका वेट 27 टन था, यानी कि उस हेलीकॉप्टर के थ्रस्ट से 20 गुना ज्यादा, और उसने उस चीज को आराम से रोक लिया था। स्पाइडरमैन ने 2000 से 3000 टन वेट वाले, यानी कि 20 लाख से 30 लाख किलो वेट वाले सेंट मारिया के फेमस बेल टावर को गिरने से रोका था स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में। और स्पाइडरमैन होमकमिंग में उसने 3200 टन वेट वाली उस शिप को अपने वेब शूटर्स की मदद से गिरने से बचाया था। और सिमिलरली ऐसा ही कुछ हम टोबी मैग्वायर की फ्रेंचाइज में भी देख चुका है, जहां पे उसने ट्रेन को ब्रेक लगाई थी। तो ये स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है। और हाँ, वेनम के स्ट्रेंथ के बारे में हमें बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं मिल रहे, पर मुझे इतना पता है कि वेनम लेट देयर बी कार्नेज की एंडिंग में जब वेनम के ऊपर एक सीमेंट का स्लैब गिरा था जिसका वेट मुश्किल से 2 टन होगा, तब वेनम उसे उठा नहीं पाया था। अब काफी सारे लोग आर्ग्यू करेंगे कि तब वेनम को काफी चोट लगी थी, पर जब स्पाइडरमैन ने भी अपने स्ट्रेंथ के सारे फीट्स दिखाए थे तब उसे भी चोट लगी थी, वो भी थक चुका था। तो शायद ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। तो ये चीज तो ये शो करती है कि स्पाइडरमैन वेनम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही नहीं बल्कि कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर अगर हम बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो स्पाइडरमैन एक काफी ड्यूरेबल कैरेक्टर है। हमने स्पाइडरमैन की मूवीज में कई बार स्पाइडरमैन को बिल्डिंग्स पे से गिरता हुआ देखा है, इंक्लूडिंग स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, जहां पे स्पाइडरमैन और मिस्टीरियो की फाइट के दौरान स्पाइडरमैन कई बार ऊपर से गिरा, काफी ऊंची हाइट से गिरा, पर फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है कि अगर उसकी जगह कोई नॉर्मल ह्यूमन होता तो उसकी डेथ कब की हो जाती। पर अगर मैं बात करूं वेनम की, तो वेनम की ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। वेनम सिम्बियोट खुद अपने होस्ट की बॉडी के ऊपर एक बॉडी आर्मर की तरह है, एक ऐसा आर्मर जो कि किसी मेटालिक आर्मर से भी बेटर है, क्योंकि वेनम की ही मूवी में हम देख चुके हैं कि वेनम की बॉडी को बुलेट्स भी पेनिट्रेट नहीं कर पाई थी। और इसके एडिशन में वेनम अपने होस्ट को वो पावर देता है जो कि मेरी फेवरेट है, यानी कि हीलिंग फैक्टर। हम वेनम की दोनों मूवी में वेनम के हीलिंग फैक्टर को कहीं बार देख चुके हैं। फिर चाहे या वेनम और रैन की फाइट हो या फिर वेनम और कार्नेज की फाइट, वेनम ने कहीं बार अपने हीलिंग फैक्टर की मदद से एडी ब्रॉक की जान बचाई है। और यूं तो स्पाइडरमैन को भी जल्दी चोट नहीं लगती और उसके घाव भी जल्दी भरता है, पर वेनम के कंपेयर में ये कुछ भी नहीं, क्योंकि वेनम के हीलिंग फैक्टर को मार्वल के कॉमिक्स में भी वन ऑफ द बेस्ट हीलिंग फैक्टर्स कहा गया है, जस्ट लाइक डेडपूल, वुल्वरीन या हल्क। और इसीलिए स्पाइडरमैन के सामने ये वेनम का मेजर एडवांटेज हो सकता है। पर इसी के साथ साथ वेनम के पास एक मेजर ड्रॉबैक भी है जो कि उसकी ड्यूरेबिलिटी को काफी हद तक कम कर देता है, और वो है वेनम की साउंड और फायर की वीकनेसेस।
अगर मैं बात करूं वेनम की पहली मूवी की, जहां पे रॉकेट में लगी आग की वजह से वेनम ऑलमोस्ट मर चुका था, या फिर अगर मैं बात करूं वेनम लेट देयर बी कार्नेज की, जहां पे शरीक ने यानी कि वही साउंड वाली लड़की ने वेनम के लिए काफी परेशानियां खड़ी की थी, तो यही सेम चीज स्पाइडरमैन भी कर सकता है। उसने कॉमिक्स में और एनिमेटेड शोज वगैरह में ये चीज की है, जहां पे वो अपने शौक वाले वेब शूटर्स या फिर आवाज की मदद से वेनम को अपने आप के टेक ओवर करने से रोकता है। तो अगर स्पाइडरमैन इस चीज को फिगर आउट करने में कामयाब होता है तो वेनम की ड्यूरेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर पाएगा। और यही चीज हमें अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर लेके आती है, जो कि है इंटेलिजेंस। क्योंकि भले ही वेनम ज्यादा ड्यूरेबल हो, पर स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके उसकी ड्यूरेबिलिटी को काउंटर कर सकता है। पीटर पार्कर को मार्वल के यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स में से एक माना जाता है। और अगर आपने उसकी इंटेलिजेंस का एग्जांपल नोटिस नहीं किया तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि उसने अपने वेब शूटर्स और वेब फ्लूइड को खुद डिजाइन किया है। जब उसे एक बंकर में कैद कर दिया गया था, तब उसने उस बंकर की सिक्योरिटी को कैसे बाईपास किया वो हमने स्पाइडरमैन होमकमिंग में देखा है। और जिस तरीके से पीटर टोनी की दी हुई टेक्नोलॉजी का यूज करता है, वही दिखाता है कि वो आखिरकार कितना इंटेलिजेंट है। तो अगर स्पाइडरमैन अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके ये पता लगा लेगा कि एक सिम्बियोट की वीकनेस क्या क्या होती है, यानी कि फायर एंड साउंड, तो ये वेनम के लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। हमने वेनम की मूवीज में देखा है कि वेनम इन दोनों वीकनेस के सामने कितना बेबस हो जाता है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इन्हीं दोनों वीकनेस का यूज करके स्पाइडरमैन वेनम को एडी से अलग कर सकता है, और फिर तो वेनम के साथ भी वही होगा जो कार्नेज के साथ हुआ था। और इसके अलावा भी अगर पीटर अपनी दूसरी टेक्नोलॉजीज का यूज करता है वेनम के साथ हुई फाइट के दौरान, जैसे कि उसका आयरन स्पाइडर सूट जो कि हमने देखा है कितना पावरफुल है, या फिर टोनी के दिए हुए दूसरे सूट्स, दूसरे वेपन, तो वो भी उसके लिए एक एडवांटेज हो सकता है। वेनम और स्पाइडरमैन की फाइट के दौरान एक की फैक्टर ये भी होगा कि वेनम स्पाइडरमैन को जरूर टेक ओवर करने की कोशिश करेगा, और स्पाइडरमैन का आयरन स्पाइडर सूट इस चीज के सामने पीटर को प्रोटेक्ट कर सकता है। और अगर हमने स्पाइडी की इंटेलिजेंस की बात की है, तो हमें वेनम के भी इंटेलिजेंस और नॉलेज की बात करनी ही होगी। और ये बात करना भी यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि वेनम ने किस तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन किया कि हर एक सिम्बियोट आपस में एक हाइव माइंड के साथ कनेक्टेड होते हैं, यानी कि हर एक सिम्बियोट अपनी नॉलेज को आपस में शेयर करते हैं, और ये चीज वेनम को भी इंटेलिजेंट बनाती है। एक्चुअली वेनम के पास ऐसी कई हिडन एबिलिटीज है जो कि हमने अब तक नहीं देखी, और वैसे तो मूवी के हिसाब से मुझे अभी इन एबिलिटीज को कंसीडर नहीं करना चाहिए, पर आई एम श्योर कि फ्यूचर में जब स्पाइडरमैन और वेनम की फाइट होगी तब वेनम अपनी कुछ नई एबिलिटीज का यूज जरूर करेगा। तो इन चीजों को भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और ये एबिलिटीज हमें लेके आती है हमारे नेक्स्ट पैरामीटर पे, यानी कि एनर्जी पे। तो हमने देखा है कि हर एक सिम्बियोट के पास उसकी एक स्पेशल एबिलिटी होती है, एक ऐसी एबिलिटी जो कि वो सिम्बियोट काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकता है, वहीं उसका मेजर वेपन होती है। जैसे कि हमने देखा कि रायन के पास ऐसी एबिलिटी थी कि वो अपने हाथों की मदद से वेपन्स को जनरेट कर पाता था, कार्नेज के पास ऐसी एबिलिटी थी कि वो अपने टेक्टिकल्स निकाल पाता था। तो वैसे वेनम के पास भी एक स्पेशल एबिलिटी है जो कि अब तक हमें क्लियरली वेनम की मूवीज में नहीं दिखाई गई, और ये एबिलिटी है वेनम की एनर्जी मैनिपुलेशन की एबिलिटी। हाँ, वेनम के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, फिर चाहे कि वो एनर्जी ब्लास्ट हो या फिर कॉस्मिक एनर्जी हो, वेनम इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसे चेंज कर सकता है। और जब भी वेनम अपनी इस पावर को पूरे पोटेंशियल में यूज करेगा, वो स्पाइडरमैन के लिए बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला है। पर हमें ये भी पता है कि जब भी किसी विलन ने स्पाइडरमैन पे एनर्जी अटैक का यूज किया है, फिर चाहे वो अमेजिंग स्पाइडरमैन का इलेक्ट्रो हो या फिर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का मिस्टीरियो, स्पाइडरमैन ने हमेशा एक ही चीज की है, और वो है उस अटैक को डॉज करना। क्योंकि अपनी वेब स्विंगिंग और अपनी फास्ट स्पीड की वजह से स्पाइडरमैन को टारगेट कर पाना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा टास्क है। प्लस अगर आप ऐसा सोचते हो कि स्पाइडरमैन पे सरप्राइज अटैक करके उसे टारगेट किया जा सकता है, तो इस चीज के सामने उसके स्पाइडर सेंस उसे प्रोटेक्ट करती है। स्पाइडर सेंस वो सिक्स सेंस है जो कि स्पाइडरमैन को अनदेखे खतरों से भी बचाए रखती है, और इसका बेस्ट यूज हमने तब देखा था जब स्पाइडरमैन ने स्पाइडर सेंस का यूज करके स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में मिस्टीरियो के सामने फाइट की थी। अपनी इसी स्पीड, फास्ट रिफ्लेक्सेस और फाइटिंग स्किल्स की मदद से स्पाइडरमैन ने ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स का सामना किया है जो कि उससे कहीं बड़े और ताकतवर थे। फिर चाहे मैं बात करूं एमसीयू के सिविल वॉर के कैप्टन अमेरिका से लेके इन्फिनिटी वॉर के थैनोस की, या फिर स्पाइडरमैन की पुरानी मूवी के ऐसे विलन्स की जो कि उससे साइज में भी कहीं बड़े थे, जैसे कि लिजार्ड या सैंडमैन। हालांकि वेनम की मूवमेंट स्पीड भी अच्छी मानी जाएगी, पर अगर उसे स्पाइडरमैन से कंपेयर किया जाए तो स्पाइडरमैन बेटर है। पर हाँ, फाइटिंग स्किल्स के मामले में वेनम भी कम नहीं, क्योंकि वेनम ने भी अपने से पावरफुल विलन्स जैसे कि कार्नेज और रायन का सामना अपनी फाइटिंग टेक्निक से किया है,
और ये चीज भी वेनम का एडवांटेज है। सिम्बियोट्स लिटरली 80 बिलियन ईयर्स से एग्जिस्ट करते हैं और अपने इतने लंबे एग्जिस्टेंस के दौरान उन्होंने यूनिवर्स में कहीं फाइट और कहीं वॉर्स देखी है। ये सारी नॉलेज वेनम भी कंटेन करता है। तो यहाँ पे ऐसा कहना कि स्पाइडरमैन अपनी फाइटिंग स्किल्स की मदद से वेनम को ओवरपावर कर देगा, ये मुझे बायस्ड लगता है। वेनम की पहली मूवी में ही जब से एडी ब्रोक को वेनम ने टेक ओवर किया था, तब से उसके पीछे स्वॉट टीम के मेंबर्स और लाइफ फाउंडेशन के मर्सिनरीज पड़े थे। पर वेनम ने जिस तरीके से इन दोनों से एडी का पीछा छुड़ाया और उन्हें हराया, वो दिखाता है कि वेनम फाइटिंग टेक्टिक्स के मामले में कितना एक्सपीरियंस्ड है। और इसीलिए जब भी स्पाइडरमैन और वेनम की फाइट होगी, ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि इन दोनों की फाइटिंग स्टाइल में से किसकी फाइटिंग स्टाइल डोमिनेट करती है, क्योंकि अपने आप में इन दोनों कैरेक्टर्स की फाइटिंग स्टाइल बिल्कुल यूनिक है। वैसे आज के वीडियो में तो मुझे इतने ही फैक्टर्स डिस्कस करने थे, और अगर मैं आऊँ कंक्लूजन पे, तो कंक्लूजन में मैं ये कहूंगा कि अगर आप वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन पहली नजर में सोचोगे तो आपको ये लगेगा कि वेनम ओवरपावर्ड है, वो स्पाइडरमैन को आराम से हरा देगा। पर इसका डिटेल एनालिसिस करने पे आप इस चीज को समझोगे कि स्पीड, इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ ऐसे कई फैक्टर्स है जिसमें स्पाइडरमैन के पास क्लियर एडवांटेज है। और मेरा मानना ये है कि हाँ, स्पाइडरमैन वेनम को हरा सकता है। वैसे आपको इसके बारे में क्या लगता है, नीचे कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर आपको स्पाइडरमैन के टॉप 10 विलेंस के बारे में जानना है तो नीचे वाली वीडियो देखिए, या फिर स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम के क्रॉसओवर के बारे में जानना है तो ऊपर वाली वीडियो देखिए। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।